तो बच्चों आपके गणित में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां बताई गई हैं, वो तीनों हम आपको सिखाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र अर्थात द्विघातीय सूत्र। इससे हम समीकरणों के हल या मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। वैसे आपके जो गणित कक्षा 10 का है इसमें 3 विधियां दी गई हैं समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की। पहली विधि कौन सी थी? वो थी गुणनखंड विधि। वो तो हम पढ़ चुके हैं, उस विधि से हमने काफ़ी सवाल हल किए थे और वो सीख चुके हैं। अगली विधि जो हम बताने जा रहे हैं वो द्विघाती सूत्र है। अब तीसरी विधि कौन सी हम आगे पढ़ेंगे? वो पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी किसी द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हम ये पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र अर्थात द्विघातीय सूत्र। तो देखते हैं क्या होता है द्विघाती सूत्र। तो बच्चों एक समीकरण होती है, जो मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, वो होती है ax² + bx + c = 0। अब इसमें लिख लेते हैं यदि कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तब समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल क्या होंगे? तो वो मूल होंगे x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। यह होता है द्विघाती सूत्र। इसमें हमको किसी समीकरण के गुणनखंड नहीं करने होते हैं, सीधे डायरेक्ट इस सूत्र में मान रख देते हैं और समीकरण के हल में प्राप्त हो जाते हैं। क्या सूत्र होता है? x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता था? गुणनखंड विधि में केवल उन्हीं समीकरणों के हमको मूल प्राप्त होते थे जिनके मूल वास्तविक हैं। यहाँ पर वास्तविक हों या ना हो, हमको समीकरण के मूल प्राप्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो पहला है वो हमने ले लिया, 2x² - 5x + 3 = 0। ये एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इस विधि से, इस धराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से हम इस समीकरण को हल करके दिखाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। अब देखते हैं कैसे हम इसके मूल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो समीकरण है इसकी मानक समीकरण के साथ तुलना करते हैं। चलो तुलना करो। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करेंगे? कंपेयर कर लेते हैं। इसकी कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए तुलना किससे करोगे? ax² + bx + c = 0 से करने पर हमने इसकी तुलना कर ली। किस समीकरण से कर ली? जो मानक समीकरण होती है उससे हमने इसकी तुलना कर ली। तुलना करने पर अब देखते हैं a बराबर क्या मिलता है बच्चों। तो a बराबर मिलेगा, देखो a बराबर b बराबर c बराबर छांटोगे कैसे? पहले ये भी तो समझ लो। देखो x² को छोड़कर के यहाँ a बचता है, हमने a लिख लिया। यहाँ x² को छोड़ो तो 2 बचेगा, तो a बराबर यही हो जाएगा 2, कामा। अब हम b बराबर देखते हैं। b बराबर क्या होगा? देखो x को छोड़ के b बचा, x को छोड़ के b बचा तो b लिख लिया बराबर। यहाँ x को छोड़ के बचा है -5, तो b बराबर आ गया -5। अब c बराबर क्या होगा? c बराबर जो समीकरण में अचर पद बचता है वो ही होगा हमारा c, तो c बराबर आ गया है 3। तो हमने तुलना कर ली बच्चों। अब हम इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से कैसे हल करते हैं वो भी देख लो। सूत्र क्या होता है एक बार फिर दोबारा लिख लो। x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लगा देते हैं। बस हमको x के मान मिल जाएंगे अर्थात समीकरण के मूल मिल जाएंगे। देखो मान कहो, मूल कहो, हल कहो, शून्य कहो, उत्तर कहो, एक ही चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस चिन्ह लगा था, माइनस लगा लेंगे पहले ही। अब b का मान देख लो क्या है, b का मान है -5, उसको लिख लेंगे -5 प्लस माइनस सूत्र में लगा था लगा दो, और अंडर रूट भी है तो अंडर रूट लगा दो। b², b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, -4a
ए कितना है बच्चों, ए है 2, हम यहाँ 2 लिख देते हैं, 4 × 2। अब सी, अब बचता है सी भी गुणा में है तो सी लिख लेते हैं, सी बराबर है 3 गुणा 3 लिख लिया हमने यहाँ पर, बटे जो बटा आएगा अपान आएगा वो है 2a, तो 2, अब ए का मान लगा दिया, ए का मान क्या है 2 है, तो ए का मान भी हमने लगा दिया। अब देखते हैं बच्चों आगे, देखो x बराबर माइनस, अब माइनस प्लस, तो प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 25 और माइनस माइनस प्लस, तो 25 यहाँ पर आएगा प्लस का, माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो 24 आ गया, बटे 2 दूनी 4। अब आगे देख लो यहाँ पर x बराबर 5 और प्लस माइनस था वो लिख लो, 25 में से 24 निकाल दो, कितने बचे, अंडर रूट में बचेगा 1, क्योंकि अंडर रूट तो लगा ही है, 1 बचा और बटे 4। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस था यहाँ पर। अब आगे देखते हैं x बराबर 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल, 1 को वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो, क्यूब रूट स्क्वायर रूट कुछ भी करो, वर्ग करो, घन करो, वो एक ही रहता है, तो 5 + 1 बटे 4। अब यहाँ पर हमको x का इतना मान मिल चुका है, तो आप लोग उतार लो, उसके बाद भी थोड़ा आगे बताएं। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से लगाएंगे आगे, थोड़ा बचा हुआ सवाल है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद भी थोड़े कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से x बराबर हमारा आ चुका था 5 + -1 अब बटे 4। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेते हैं तो देखिए x बराबर 5 प्लस माइनस जो था यहाँ पर केवल प्लस को लेना है, माइनस को छोड़ देना है, तो 5 + 1 बटे 4 बराबर 5 × 1 6, 6 बटे 4, काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो x बराबर आया है 3/2, 3/2। x बराबर हमें मिल चुका है, तो हमें एक मूल मिल चुका है। अब आगे देखेंगे, हम लेंगे अब की माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेने पर देखिए, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर अब की बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे, तो देखो यहाँ से x बराबर कहाँ पर था, ये है x बराबर 5 और माइनस का 1 और बटे 4, तो 5 में से 1 गया, कितने बचे बच्चों, 4 बचते हैं, तो 4 बटे 4, 4 × 1 4, 4 × 1 4, तो x बराबर हमें क्या मिला, 1 मिला। अतः हमें समीकरण के दोनों मूल कौन कौन से मिले, अतः जो समीकरण के मूल हैं वो क्या क्या आए हैं, वो x बराबर आए हैं, एक तो 1 मिला हमको, अगला क्या मिला, अगला मिला 3/2, यही आंसर, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं बच्चों अगला सवाल, अगला सवाल है 2x² + x + 4 = 0। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो ये है सामने आपके, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ भी समीकरण की सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, किससे समीकरण की तुलना करोगे, जो मानक समीकरण होती है, समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करो, देखिए बच्चों a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 2 और b बराबर 1 और c बराबर 4। ये जो समीकरण के हमको क्या मिल गए, गुणांक मिल गए। तो गुणांकों से अब क्या निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर हम क्या कर लें, द्विघातीय सूत्र। अब हम लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखिए क्या होता है द्विघातीय सूत्र, यह होता है x बराबर -b + अंडर रूट b² - 4ac और अपान 2a, ये सूत्र होता है। अब हम इन सब के मान लगाएंगे, कैसे मान लगाएंगे, देखिए x बराबर -b का मान क्या है, b का मान बच्चों है 1 + अंडर रूट b² b की जगह आप क्या लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर -4
ए की जगह पर क्या लिखा है 2 और सी के स्थान पर 4 4 4 को 4 को के बाद देखिए आगे अपान 2a तो 2 और a का मान क्या है 2। देखो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है b स्क्वायर जो था वो हमने 1 लिख लिया था। अब 1 का वर्ग क्या होता है वो तो 1 ही रहता है, 1 की घात कितनी भी कर दो 1 ही रहेगी। माइनस 4 दूनी 8 अब 8 चाकू 32 तो माइनस के 32 बटे 2 दूनी 4। x बराबर 1 को लिख लिया आए थे प्लस माइनस अंडर रूट 1 में से 32 घटाओ, घटते हैं क्या नहीं घटते हैं तो उल्टी तरफ घटा दो माइनस चिन्ह लगा के, माइनस 32 में से 1 घटा दो तो बचेगा 31 अब बटे 4। अब हमको समीकरण के दोनों मूल मिल गए। कैसे मूल मिले हैं देखिए, हम लेंगे एक बार प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर बच्चों x बराबर 1 और प्लस अंडर रूट माइनस 31 अपान 4, एक मूल तो में ये मिल गया है। अगला मूल देखिए, अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर जब तुम माइनस का चिन्ह लोगे तो अब की बार प्लस का चिन्ह छोड़ देंगे, पहले प्लस का लिया था तो माइनस छोड़ा था, अब माइनस लेंगे तो प्लस का चिन्ह छोड़ेंगे। x बराबर 1 माइनस अंडर रूट माइनस का 31 अपान 4, तो ये उत्तर अगला वाला आ गया है। अतः समीकरण के दोनों मूल मिल चुके हैं। अतः समीकरण के मूल क्या क्या आए हैं, एक तो आया है x बराबर 1 प्लस अंडर रूट माइनस 31 बटे 4, 1 प्लस अंडर रूट माइनस 31 बटे 4, कामा अगला आया है 1 माइनस अंडर रूट माइनस 31 बटे 4। यही समीकरण के हमको दोनों मूल मिल गए हैं। अब यही क्या हो गया है आंसर। तो बच्चों जो हमको दोनों मूल मिले हैं, इस बार समीकरण के दोनों मूल जो हैं वो वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि दोनों के अंडर रूट में माइनस आ गया है, माइनस 31। अब माइनस अगर अंडर रूट के अंदर है तो ये मूल वास्तविक नहीं होते हैं, फिर कैसे होते हैं ये मूल, फिर काल्पनिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं काल्पनिक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काल्पनिक मूल और वास्तविक मूल की पहचान क्या है। हम समीकरण से ही इसकी पहचान कर सकते हैं, किसके द्वारा, विविक्त करके द्वारा। तो उसके लिए हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर यही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो।